नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ के साथ बेटा लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करें। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपने बेटा मन के अंदर अगर एक बार ठान लिया कि मेरे को क्या करना है, सफलता पानी है, लक्ष्य पाना है, मेरे को तो नर्सिंग ऑफिसर बनना ही बनना है, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब तभी रुकना है जब आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जब आपके अकाउंट में सैलरी आने लग जाए, तब आपके मोहर लग जाए कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो, आपने अपने माता पिता के सपनों को उज्जवल कर दिया है, तभी रुकना है। उससे पहले रुकने का नाम नहीं लेना है। बहुत ही अच्छी बात की स्वामी विवेकानंद जी ने। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रीसम्प्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रीसम्प्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रीसम्प्टिव साइन है प्रेगनेंसी का। ऑप्शन फर्स्ट है हेगार साइन, ऑप्शन फर्स्ट है बेटा हेगार साइन। ऑप्शन सेकंड है स्किन पिगमेंटेशन। ऑप्शन 3 है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑप्शन 4 है पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। चारों में से कौन सा प्रीसम्प्टिव साइन है। देखिएगा 3 प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एक तो सर प्रीसम्प्टिव साइन, एक प्रोबेबल साइन और एक सर पॉजिटिव साइन। देखिएगा अगर मैं बात करूँ चलो पॉजिटिव के अंदर बेटा जैसे कि फीटल पार्ट को पाल्पेट करके देखना, फीटल हार्ट रेट उसके अंदर आएगी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी उसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ चलो प्रोबेबल के अंदर बेटा चांसेस हो सकते हैं कि उस महिला के अंदर प्रेगनेंसी हो। जैसे कि सर रिप्रोडक्टिव साइन, कौन से साइन बेटा, रिप्रोडक्टिव साइन किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे प्रोबेबल साइन के अंदर। ऐसे ही सर मैं बात करके कुल लैब इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो भी किसके अंदर आएंगी, अपनी प्रोबेबल साइन के अंदर आएंगी। अब बात करें चले प्रीसम्प्टिव साइन के अंदर क्या आएगा। प्रीसम्प्टिव साइन के अंदर जैसे कि सर नोजिया वोमिटिंग आ गई, ये भी नॉर्मल कंडीशन है बेटा। एक प्रेग्नेंट को भी होने के चांसेस हो सकते हैं और नहीं भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर नोजिया और वोमिटिंग है तो अपन नहीं बोल सकते कि यह महिला प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट वन सर क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है, फीटल की मूवमेंट फील की जाती है एक मदर के द्वारा। लाइटनिंग। नेक्स्ट वन सर एचसीजी का लेवल इंक्रीज होना, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेज आने, ये सभी के सभी कैसे साइन है बेटा, प्रीसम्प्टिव साइन है, ना कि प्रोबेबल है और ना कि पॉजिटिव है। तो बेटा प्रीसम्प्टिव मैंने बोला वो जो कि इंडिकेट करते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मोस्टली चांसेस बेटा नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी वो साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं विदाउट प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैगार साइन, स्किन पिगमेंटेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, पोस्ट सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। तो अपना राइट आंसर जाएगा सर नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या जाएगा बेटा, नोजिया एंड वोमिटिंग। अब बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा सर स्किन पिगमेंटेशन भी हो सकता है। बिल्कुल प्रीसम्प्टिव साइन के अंदर बोल सकता हूँ मैं स्किन का चेंजेस होना। किसका चेंजेस होना बेटा, स्किन का चेंजेस होना, स्किन पिगमेंटेशन होना। अपन बोल सकते हैं प्रीसम्प्टिव साइन है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों में से देखे चलेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग को। तो अपना राइट आंसर रहेगा नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द नर्स इंस्पेक्ट ए क्लाइंट बैक एंड नोटिस स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट, द नर्स डॉक्यूमेंट टेल द क्लाइंट हैज। देखिएगा बेटा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक नर्स है, नर्स ने इंस्पेक्ट किया है क्लाइंट के बैक को और नोटिस किया है स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट्स, छोटे छोटे हेमरेजिक स्पॉट्स को नोटिस किया है। द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट हैज। तो नर्स ने क्या डॉक्यूमेंट किया बेटा, ये एक्स्ट्रावेसेशन है, ऑस्टियोमेलेशिया है, पिटेची है, यूरीमिया है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। एक्स्ट्रावेसेशन तो सर होता है सीपेज होना, लीकेज होना फ्लूइड का, इसी को बोल के चलते हैं सर इनफिल्ट्रेशन बोल के चलते हैं। कूलनेस स्किन देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट के अंदर सभी को पता है, क्वेश्चन आया था पिछली क्लासेज के अंदर, एलिवेटेड करना है बेटा, चेंज करनी है कैलुनेशन की साइट को, केवल और केवल अप्लाई करना 2x2 का गोज पीस, कंप्रेस और मसाज अवॉइड करनी है।
ऑस्टियोमेलेसिया सभी को पता होगा, सॉफ्टनिंग होना किसकी सर, बोन की। पिटेची होगा रेड रेड पैचेस देखने को मिलना या स्पॉट्स देखने को मिलना। और यूरेमिया होता है यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होना सर। अगर मैं बात करके चलो बेटा, राइट आंसर जाएगा पिटेची। हेमरेजिक स्पॉट छोटे छोटे किसको बोला जाएगा, पिटेची के नाम से डॉक्यूमेंट करके चलेगी नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूट्राइन सफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूट्राइन सफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्वाइकल तो सर्विस की तो सॉफ्टनिंग है, यूट्राइन सफल है तो किसको इंडिकेट करेगा, क्लासिफाइड करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है डायग्नोस्टिक साइन, ऑप्शन सेकंड है प्रोसेप्टिव साइन, ऑप्शन 3 है प्रोबेबल साइन, ऑप्शन 4 है पॉजिटिव साइन। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। जो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग है, यूट्राइन सफल है, किसको क्लासिफाइड करेगा। अभी अभी बात की थी तो प्रिसम्प्टिव, एक प्रोबेबल और एक पॉजिटिव। सर जितने भी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड साइन आएंगे, रिप्रोडक्टिव जैकमर साइन, चैडविक साइन, अपन बोल सकते हैं पाल्मर साइन, हैगार साइन, गुडल साइन, ये सारे के सारे आएंगे प्रोबेबल के अंदर। किसके अंदर बेटा, राइट आंसर जाएगा प्रोबेबल साइन। कौन सा जाएगा बेटा, प्रोबेबल साइन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, ए फीमेल क्लाइंट हु रिसीव्ड जनरल एनेस्थेसिया रिटर्न्स फ्रॉम सर्जरी। एक फीमेल क्लाइंट है, उसने बेटा उसको लगा था जर्नल एनेस्थेसिया लिया था उसने। पोस्ट ऑपरेटिव विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट। पोस्ट ऑपरेटिवली कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे हाईली प्रायोरिटी देनी होगी उस क्लाइंट के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फीमेल क्लाइंट थी, उसकी सर्जरी चली थी और सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थेसिया का यूज किया था। अब वो कहाँ से ऑपरेशन से बाहर आ चुकी है तो पहली प्रायोरिटी कौन सी बनेगी, उसको क्या करना है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, उसको पेन होगा रिलेटेड टू सर्जरी। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, उसके अंदर जो फ्लूइड लॉस हुआ है, डेफिशिएट हुआ है, किससे, ब्लड लॉस हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जरी, मोबिलिटी सर्जरी के दौरान बेटा जो भी उसकी क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है, फिजिकल मोबिलिटी एक्टिविटी कम हो सकती है। ऑप्शन फोर्थ है सर, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया देने के कारण उसको रिस्क ऑफ एस्पायरेशन बन सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी कंडीशन को देख के चलनी है, कौन सी कंडीशन का ध्यान रखना है। अपन को बेटा चारों चीज़ों तो होंगी ही होंगी उसके अंदर, लेकिन पहली प्रायोरिटी देनी है सर उसके अंदर एनेस्थेसिया दिया, और एनेस्थेसिया देने से बेटा उसके अंदर रेस्पिरेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहली प्रायोरिटी इसको रिस्क ऑफ एस्पिरेशन से बचा के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा बेटा, व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर एक न्यूबॉर्न बच्चे का जन्म हुआ है और नर्स उसके अंदर वाइटल साइन को मेजर कर रही है तो कौन सी सीक्वेंस यूज करनी है। ऑप्शन फर्स्ट है रेस्पिरेशन टेम्परेचर पल्स, ऑप्शन सेकंड है पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड है रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर, ऑप्शन फोर्थ है बेटा टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। राइट आंसर देने की कोशिश कर बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें, कौन सी सीक्वेंस को यूज करेगी। अरे सर अगर नॉर्मल क्लाइंट है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन वाइटल साइन को एसेस कर रहे हैं तो अपन टीपीआर बीपी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टीपीआर बीपी, टेम्परेचर सबसे पहले, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। अगर सर अपने पास कोई क्लाइंट इमरजेंसी के अंदर आता है, इमरजेंसी के अंदर आएगा तो अपन क्या करके चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले पल्स लेंगे, फिर रेस्पिरेशन करेंगे, फिर उसका बीपी लेंगे और लास्ट वन अपन टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात कर चलूँ न्यूबॉर्न के अंदर, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्या आएगा। लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपने को रेस्पिरेशन को चेक करना है, फिर अपने को पल्स को चेक करना है, फिर अपने को टेम्परेचर को चेक करना और बीपी को चेक करके चलना है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अकॉर्डिंग दिया गया है, सबसे पहले रेस्पिरेशन, फिर पल्स, फिर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बेटा आज की क्लास का, यूजिंग एब्राहिम मास्लो हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। बेटा मास्लो हिरार्की थ्योरी है, ह्यूमन नीड्स के लिए है। ए नर्स असाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी क्लाइंट की नीड को, कौन सी अगर क्लाइंट की ज़रूरत है तो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, कौन सी ज़रूरत को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। ऑप्शन फर्स्ट है सेफ्टी,
ऑप्शन सेकंड है सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन थर्ड है एलिमिनेशन, ऑप्शन फोर्थ है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। कौन सी प्रायोरिटी, कौन सी नीड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे? देखिएगा, अगर मैं बात करके चलो बेटा मास्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर सबसे पहले आता है सर फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड आती है बेटा? फिजियोलॉजिकल नीड्स। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा तब तक बेटा। सेकंड वन आता है बेटा, सेकेंड वन क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताएगा। सबसे पहले आएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगी। सेकेंड वन क्या आएगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस आएगा या सेफ्टी आएगा? तो सेकेंड वन आएगा बेटा लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करके चलो बेटा सबसे पहले अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएंगे सर अपने क्या आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलो बेटा अपना रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान किसके अंदर? फिजियोलॉजिकल नीड्स। और साथ के साथ सर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता है बेटा उसको यूरिन पास आउट करने की भी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, और स्टूल पास आउट जो खाया उसको बाहर निकालने की भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है चारों ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ, ए नियोनेट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैपेट सक्सीडेनम। एक न्यूबॉर्न बच्चा नियोनेट है, उसको डायग्नोस्ड हुआ है कैपेट सक्सीडेनम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस कंडीशन? कौन सी स्टेटमेंट बेटा राइट रहेगी, करेक्ट रहेगी सिचुएशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? इट इज यूजुअली रिजॉल्व इन 3 to 6 वीक्स। यह यूजुअली देखा गया कि रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है 3 से 6 सप्ताह के अंदर। सॉरी बेटा। सेकेंड ऑप्शन है इट डिड नॉट क्रॉस क्रेनियल सुचर लाइन। यह क्रेनियल सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। इट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। यह कलेक्शन होगा ब्लड का बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम। ऑप्शन थर्ड है इट इन्वॉल्व स्वेलिंग टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंटिंग हेड। इसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी टिश्यू के नीचे और प्रेजेंट पार्ट हेड। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। कैपेट सक्सीडेनम एक होता है सिपेल हिमेटोमा। तो कैपेट सक्सीडेनम के अकॉर्डिंग राइट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट भी बेटा सिपेल हिमेटोमा का, सेकंड भी सिपेल हिमेटोमा, थर्ड भी सिपेल हिमेटोमा। केवल और केवल स्वेलिंग देखने को मिलती है प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंटिंग हेड के ऊपर, किसके? स्वेलिंग। तो इसको बोलेंगे बेटा कैपेट सक्सीडेनम, और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, when transferring a patient from a bed to chair the nurse should use which muscle to avoid back injury? अगर बेटा एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, उसको बेड से चेयर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नर्स कौन सी मसल्स का यूज करेगी बैक इंजरी को अवॉइड करने के लिए? एब्डोमिनल मसल, बैक मसल, लेग मसल, अपर आर्म मसल। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी मसल का यूज करेगी? एब्डोमिनल मसल का, बैक मसल का, लेग मसल का, अपर आर्म मसल का? अरे सर लेग मसल का यूज करती है, अपनी लेग्स को फ्लेक्स करने का कार्य करती है, और पेशेंट को बेटा बैक इंजरी से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बाय कीपिंग द नर्सरी टेम्परेचर वार्म एंड रैपिंग द नियोनेट इन ब्लैंकेट द नर्स इज प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ हीट लॉस? देखिएगा बेटा, बाय कीपिंग द नर्सरी टेम्परेचर वार्म, नर्सरी का टेम्परेचर को वार्म किया है, एंड रैपिंग द नियोनेट इन ब्लैंकेट द नर्स इज प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ हीट लॉस? बच्चे को बेटा नर्सरी के अंदर है, नर्सरी का टेम्परेचर को वार्म कर दिया और रैपिंग कर दिया बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर, तो कौन से टाइप की हीट लॉस से बचाएगी? कंडक्शन से बचाएगी, कन्वेक्शन से बचाएगी, इवेपोरेशन से बचाएगी, या रेडिएशन से बचाएगी? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। सभी को पता होगा, हर क्लास के अंदर हो चुका है बेटा ये क्वेश्चन। एक होता है रेडिएशन मेथड, एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है कन्वेक्शन मेथड, एक होता है इवेपोरेशन मेथड। रेडिएशन मेथड के द्वारा सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है, 60% होती है। इसके अंदर सर क्या होगा? इसके अंदर देखने को मिलता है बेटा जो भी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट,
अन्य ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी हीट का लॉस हो रहा है तो रेडिएशन मेथड के द्वारा होगा। इससे बचाने के लिए बच्चे को अपन आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रखते हैं। ऑप्शन सेकंड है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से जब कॉन्टैक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट का जब दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट होगा तो उसको अंदर बेटा क्या हो सकता है, हीट का लॉस होगा। तो अपने को जिस भी बेड के ऊपर, जिस भी अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपने को प्रोसीजर परफॉर्म करना तो उसको क्या करना है, वार्म करना है, पहले से ही उसको वार्म कर लेना है। ऑप्शन 3 है बेटा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड के अंदर क्या आएगा सर, सर्कुलेटिंग एयर में आने से हीट का लॉस होता है, 15% हीट का लॉस होता है। इसके अंदर बेटा अपने को क्या करना है, सर्कुलेटिंग एयर से बचाना है। सर्कुलेटिंग एयर से सर कैसे बचाएंगे, अपन बेटा विंडोज वगैरह को क्लोज कर सकते हैं, जो विंडोज वगैरह हैं, डोर्स वगैरह उनको क्लोज कर सकते हैं। जो टेम्परेचर होगा रूम का उसको वार्म मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा थर्ड वन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा सर, जब जो स्वेट होगा, स्वेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब बॉडी से हीट का लॉस होगा। तो सबसे पहले सर अपने को क्या करना है, अपने को बेटा बेबी को क्लीन करना और रैप कर लेना वार्म ब्लैंकेट के अंदर। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा, नर्सरी टेम्परेचर वार्म। नर्सरी के टेम्परेचर को वार्म भी कर लिया है और रैपिंग कर लिया नियोनेट को ब्लैंकेट के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें सर एक तो बात नहीं बोली कि उसको क्लीन करना है, क्लीन करना होता और फिर ब्लैंकेट के अंदर क्या करते बेटा, तो अपन बोल सकते थे सर उसको बोलेंगे अपना को इवेपोरेशन। लेकिन नर्सरी के अंदर आ गया तो पहले ये प्रोसीजर हो रखा है कि उसको क्लीन कर रखा है। नेक्स्ट वन बेटा, टेम्परेचर को पहले से ही वार्म कर लिया सर, और वार्म कर लिया एयर वगैरह बेटा उसके अंदर सर्कुलेटिंग नहीं होगी। अब बेटा अपने को टेम्परेचर को बचाना, तो मैं बोलूँगा मेरे अनुसार राइट आंसर जाना चाहिए कन्वेक्शन। क्या जाना चाहिए, कन्वेक्शन। देखिएगा कंडक्शन हो सकता था सर, कंडक्शन तब होता जब अगर अपन को बोला जाता कि जैसे कि बेटा फोटोथेरेपी के अंदर रखना है, या मैं बोल सकता हूँ सर और किसके अंदर बेटा, फोटोथेरेपी के अंदर रखना है, इनक्यूबेटर के अंदर रखना, उसको प्री वार्म किया है तो अपन कंडक्शन से बता सकते थे। लेकिन बेटा इसने उस ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं किया, इसने पूरे के पूरे रूम को गर्म किया है, तो अपन बोलेंगे कन्वेक्शन मेथड आएगा। ए सर्कुलेटिंग एयर में इसने टेम्परेचर को लॉस होने से बचाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले कलर स्टूल इंडिकेट द। क्ले कलर स्टूल कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, अपर जीआई ब्लीडिंग, इम्पेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन के इफेक्ट के कारण, या बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्ले कलर स्टूल किसके कारण देखने को मिलता है। और मैं बात करके चलो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ब्लैक टेरी कलर स्टूल। कौन सा स्टूल बेटा, ब्लैक टेरी कलर स्टूल कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, किसके कारण देखने को मिल सकता है ब्लैक टेरी कलर का स्टूल। इसके अंदर देखने को मिलेगा डार्क क्लेश कलर स्टूल देखने को मिलता है बेटा ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस होता है सर बेटा लीवर के बाद अगर प्रॉब्लम आई है, लीवर के बाद कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके कारण देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस। और सर लीवर के बाद आता है अपना बाइलरी फंक्शन, और बाइलरी सिस्टम में बोल सकता हूँ उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद हाइपोनेट्रेमिया इंक्लूड। अगर मैं बात करें तो बेटा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी, एक पेशेंट के अंदर अगर हाइपोनेट्रेमिया तो उसके अंदर इंक्लूड करना है एडमिनिस्ट्रेटिंग हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड, उसको एडमिनिस्टर करेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। ऑप्शन सेकेंड है इंक्रीज वाटर इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करने को बोलेंगे। ऑप्शन 3 है रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इंटेक, कम से कम फ्लूइड इंटेक करने को बोलेंगे। या रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम इंटेक, उसको कम से कम सोडियम इंटेक करने को बोलेंगे। देखिएगा बेटा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझकर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी एक पेशेंट के लिए अगर उसके अंदर हाइपोनेट्रेमिया है तो उसको हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड देंगे, वाटर इंटेक के लिए इंक्रीज करेंगे, फ्लूइड इंटेक कम करेंगे, रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम इंटेक। देखिएगा सर हाइपोटोनिक तो नहीं देंगे, आइसोटोनिक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा, आइसोटोनिक फ्लूइड अपन दे सकते हैं सर, हाइपोटोनिक तो बिल्कुल नहीं देंगे। नेक्स्ट पर अगर सर उसको बोला कि ज़्यादा वाटर ले, और ज़्यादा वाटर लेगा तो सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, और सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो बेटा और ज़्यादा हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन बेटा उसको बोलना है कि सोडियम इंटेक कम करना है। अरे सर पहले ही सोडियम का लेवल कम हो रखा, और कम करेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अपन बोल सकते हैं उसको फ्लूइड इंटेक को कम करना है। क्या करना है, फ्लूइड इंटेक को कम करना है ताकि कम से कम सोडियम को रीएब्जॉर्ब करे और
कम से कम क्या करे बेटा, सोडियम को रिएब्जॉर्ब भी कम करेगा ताकि जो सोडियम का लेवल और ज़्यादा कम ना हो। साथ के साथ मैनेजमेंट के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड स्टार्ट कर देना है और उसको बेटा अपने को इंस्ट्रक्ट करना है सोडियम इंटेक करने के लिए, डाइट के अंदर सोडियम की मात्रा को बढ़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस द नर्स इज अवेयर डेट इटियोलॉजी ऑफ हाइपोनेट्रेमिया इंक्लूड। देखिएगा बेटा, एक पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए एसेस किया जा रहा है। द नर्स इज अवेयर डेट इटियोलॉजी फॉर हाइपोनेट्रेमिया इंक्लूड, तो जो नर्स होगी अवेयर होगी कौन सी इटियोलॉजी हो सकती है, कौन सा कोज हो सकता है हाइपोनेट्रेमिया के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है वाटर गेन हो सकता है क्या सर। ऑप्शन सेकंड है डायरेटिक थेरेपी हो सकती है क्या। ऑप्शन थ्री है डाइफ्रोसिस हो सकता है क्या। ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्या। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर हाइपोनेट्रेमिया होने का कौन सा कोज हो सकता है। सर वाटर गेन हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है बेटा वाटर गेन। क्या हो सकता है वाटर गेन। सर क्या हो सकता है, वाटर अगर ज़्यादा हो गया, देखिएगा वाटर की मात्रा सर ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी तो बेटा सोडियम को एब्जॉर्ब करेगी और सोडियम को एब्जॉर्ब करेगी तो हाइपोनेट्रीमिया को क्रिएट करेगी। सर डायरेटिक थेरेपी दे रहे, ज़्यादा मात्रा में यूरिन बाहर जाएगा और यूरिन के साथ साथ सोडियम बाहर जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। अरे सर डाइफ्रोसिस हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना बाहर आ रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, सोडियम का लॉस हो रहा है, वाटर के साथ साथ किसका मेटाबॉलिक जो वेस्ट होगा, मैं बोल सकता हूँ सोडियम का भी लॉस होगा डाइफ्रोसिस के दौरान। तो बेटा तीनों की तीनों कंडीशन सर क्या कर सकती हैं, बंदे के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कोज कर सकती हैं। और हाइपोनेट्रीमिया जब बेटा सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है, आप सभी को पता होगा 135 टू 145, अगर सर ये लेस देन 125 आ जाए तो अपने को SSC, कौन से बेटा SSC सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। SSC का मीन्स होता है सोमनालेंस। क्या होता है बेटा, सोमनालेंस होगा सर। एक S का मीन्स होता है सीजर्स का आना और C का मीन्स होता है कोमा और C का मीन्स होता है सर कोमा। याद रखिएगा बेटा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज। हर्नियल प्रोट्रूजन हुआ है सैक लाइक सिस्ट, एक सिस्ट बन गई है सैक लाइक, उसके अंदर मेनिंजेस है फिल्ड विद स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड फिल्ड हो गया है, सॉरी स्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर है, फिल्ड अप है, भरा हुआ है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे सर। उसको मेनिंजो माइलोसील बोलेंगे, एनसिफेलोसील बोलेंगे, रेसिस्टाइसिस बोलेंगे या मेनिंजोसील बोलेंगे। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एनटीडी से क्वेश्चन पूछा गया है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेटा जिंक की कमी के कारण और फोलिक एसिड विटामिन B9 की कमी के कारण देखने को मिलती है। इसके अंदर एक तो एनेंसिफेली देखने को मिलता है, एक एनसिफेलोसील देखने को मिलता है। एनेंसिफेली होगा बेटा ब्रेन का जो कुछ पार्ट होगा प्रेजेंट ही नहीं होगा, आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, बर्थ के बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक होता है एनसिफेलोसील, क्या होगा पर्टिकुलर एक हेड के पार्ट के अंदर से क्या होना बेटा बाहर आना, प्रोट्रूज हो जाना ब्रेन का कोई पार्ट, उसको बेटा बचाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत होगी। एक होता है स्पाइना बाइफिडा और स्पाइना बाइफिडा के अंदर बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, कुछ पार्ट होगा जो कि अंडर डेवलप रहेगा, पूरी तरीके से विकसित तो नहीं होगा। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, एक स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा सर क्या होता है, ओकल्टा के अंदर बेटा केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा, जो अपना L5 होगा और S1 होगा वहां पर बेटा अपने को एबनॉर्मल क्या देखने को मिलेगा, एक डिंपल देखने को मिल सकता है, टफ ऑफ हेयर देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी न्यूरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। सिस्टिका के अंदर एक तो मेनिंजोसील होता है, एक माइलो मेनिंजोसील होता है। मेनिंजोसील के अंदर सर क्या होगा, मेनिंजेस का प्रोट्रूजन होगा और एक सैक लाइक सिस्ट बनेगा, सैक लाइक सिस्ट बनेगा। माइलो मेनिंजोसील के अंदर सर स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, स्पाइनल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और मेनिंजेस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सर अगर मैं बात करके चलो बेटा केवल और केवल मेनिंजेस का और सेक लाइक सिस्ट बन रहा है, सेक लाइक सिस्ट देखने को मिल रहा है और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर फिलअप है, तो अपन इसको बोलेंगे मेनिंजोसील बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे, मेनिंजोसील। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं मोटिवेशनल थॉट है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कितनी अच्छी बात बोली स्वामी विवेकानंद जी ने, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल आएगा, जितना टाइम अब लग रहा है आपके सिलेक्शन के अंदर, उतनी ही शानदार जीत होगी, उतना ही बड़ा आप सिलेक्शन लेके जाओगे
जाओगे, आप कुछ ना कुछ सीख के सिलेक्शन लोगे बेटा। आप जिंदगी के अंदर कभी भी धोखा नहीं खा सकते, कहीं पर भी मार नहीं खा सकते। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप सामने वाले को दबा सकते हो, डॉक्टर को भी दबा सकते हो। अगर आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपने सपनों को उज्जवल करते रहिएगा। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन इक्वल डिक्रीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सॉल्यूट एंड वाटर वॉल्यूम। देखिएगा बेटा, कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर सर देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सॉल्यूट भी और सोलवेंट भी दोनों का सर बराबर लॉस होता है, इक्वल लॉस होता है। कौन सी कंडीशन के अंदर सर ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर सर सॉल्यूट भी और सोलवेंट भी दोनों का प्रॉपर लॉस देखने को मिलेगा? हाइपोटोनिक फ्लूइड डेफिसिट, अगर हाइपोटोनिक फ्लूइड की कमी हो जाए उसके अंदर सर हाइपरटोनिक फ्लूइड डेफिसिट, अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड की कमी हो जाए उसके अंदर, या सर आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अगर आइसोटोनिक फ्लूइड की कमी हो जाए उसके अंदर, या सर आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या आइसोटोनिक फ्लूइड की ज़्यादा हो जाए। तो बताइएगा बेटा, बताइएगा डिक्रीज देखने को मिलेगा सर किसके अंदर? सर एक ही सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके अंदर बेटा सेम अमाउंट में तो सोल्यूट का लॉस होगा और सेम ही अमाउंट में लिक्विड का लॉस होता है। अगर मैं बात करके चलूं बेटा तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस बिलो आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू द अडल्टहुड। देखिएगा बेटा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, कौन सा ग्रुप्स होंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के जो कि प्रेजेंट है, नीचे दिए गए हैं, रिमेन्स अनचेंज थ्रू एडल्टहुड। पूरी की देखिएगा, बच्चे का जब जन्म होता है सर तब से देखने को मिलते हैं और पूरी की पूरी लाइफ अडल्टहुड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है ब्लिंक, कफ, रूटिंग, गैग। सर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स होगा क्या? सर ऑप्शन सेकंड है ब्लिंकिंग होगा, कफ होगा, स्नीजिंग होगा, गैग रिफ्लेक्स होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है सर रूटिंग रिफ्लेक्स होगा, स्नीज रिफ्लेक्स होगा, कफिंग रिफ्लेक्स होगा और स्वेलिंग रिफ्लेक्स होगा। ऑप्शन 4 है सर स्टेपिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स और ब्लिंक रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर देने की कोशिश कर बेटा, कौन सा रिफ्लेक्स होगा जो कि बच्चे के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तब से देखने को मिलता है और पूरी की पूरी लाइफ रहता है? तो सर ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी बच्चे के अंदर जन्म से ही होता है, कफिंग रिफ्लेक्स भी बच्चे के अंदर जन्म से होता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी जन्म से होता है, गैग रिफ्लेक्स भी जन्म से होता है। अरे सर जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, सर्चिंग रिफ्लेक्स इसको जानते हैं और सर्चिंग रिफ्लेक्स जानते हैं, जब भी बच्चे के कॉर्नर के माउथ के कॉर्नर के ऊपर टच करेंगे तो सर वो क्या कर सकता है, अपने फेस को टर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ है, उस स्टिमुलेशन ऑब्जेक्ट की तरफ है। अगर मैं बात करें चलो सर ये 3 से 4 सप्ताह के अंदर डिसअपीयर हो जाता है, ये पूरी की पूरी लाइफ नहीं बना रहता। तो सर ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, गैग रिफ्लेक्स पूरी की पूरी लाइफ बना रहता है और बच्चे के अंदर बच्चे के जन्म होने से ही स्टार्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट आर लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ वोमिटिंग। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लॉस देखने को मिलेगा जब वोमिटिंग होगी? वोमिटिंग हो रही है किसी क्लाइंट के अंदर और वोमिटिंग के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि लॉस देखने को मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम। ऑप्शन सेकंड है सर सोडियम एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 है सोडियम एंड पोटासियम। ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोजन एंड पोटासियम। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि लॉस देखने को मिलेगा वोमिटिंग के अंदर? जब भी वोमिटिंग होगी तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस होगा? तो बेटा बाइकार्बोनेट और कैल्शियम होगा क्या? सोडियम एंड हाइड्रोजन होगा, सोडियम एंड पोटासियम या हाइड्रोजन एंड पोटासियम? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। अरे सर होगा हाइड्रोजन एंड पोटासियम। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन एंड पोटासियम जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लॉस होता है जब भी वोमिटिंग होती है, तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन HCl क्या जाएगा बाहर? HCl जाएगा, गैस्ट्रिक जो अपना फ्लूइड होगा अपन बोल सकते हैं वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट नंबर में बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द अर्थ। बच्चे का जन्म होने से पहले बेटा बच्चा जब मदर के गर्भ के अंदर है तो राइट और लेफ्ट ऑरिकल को हार्ट के कौन जोड़ के रखता है, कनेक्ट करने की कोशिश कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर अम्बिलिकल वेन करेगी। ऑप्शन सेकंड है फोरामेन ओवल करेगा।
ऑप्शन 3 है डक्टस आर्टियोसिस करेगा, ऑप्शन 4 है डक्टस वेनोसस करेगा। तो राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो कि कनेक्ट करके रखता है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर। फोरामेन ओवल होगा, क्या होगा बेटा, फोरामेन ओवल होगा। ये बेटा अगर मैं बात करके चलूं फंक्शनली तो बेटा क्लोज हो जाता है कुछ मिनट्स के अंदर ही, लेकिन सर ये स्ट्रक्चरली कब क्लोज होता है, 1 साल के बाद क्लोज होता है। और बेटा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो फोरामेन ओवल है इसको क्लोज होने के बाद आफ्टर बर्थ किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी ए चाइल्ड वॉमिट्स विद ब्राइट रेड ब्लड, व्हाट वुड बी इनिशियल नर्सिंग एक्शन। अगर मैं बात करें चलो बेटा, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद एक चाइल्ड है वो वॉमिट कर रहा है, ब्लड रेड ब्लड आ रहा है, उसके अंदर ब्राइट रेड ब्लड है, व्हाट वुड बी इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो तुम्हारा इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनेगी। सर नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को नोटिफाई करना है। एडमिनिस्टर एंटीमेटिक वेट एवर अवेलेबल, जितना जल्दी हो सके अवेलेबल हो सके एडमिनिस्टर कर देनी एंटीमेटिक। ऑप्शन 3 है बेटा टर्न द चाइल्ड टू साइडलाइन पोजीशन, सर चाइल्ड को साइडलाइन पोजीशन में टर्न कर देना है। ऑप्शन 4 है बेटा मेंटेन नील पर ओरल, लगातार मेंटेन करना है एनपीओ, उसको वोमिटिंग हो रही तो एनपीओ को मेंटेन करना है, फिजिशियन को बताना है, एंटीमेटिक मेडिसिन देनी है, साइडलाइन पोजीशन देनी है। फटाफट बेटा राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। बेटा राइट आंसर रहेगा बच्चे को बेटा एस्पायरेशन से प्रिवेंट कराना है। सर एस्पायरेशन से प्रिवेंट कराना है तो अपने को बेटा साइडलाइन पोजीशन देनी होगी, और बेटा सेकंड नोटिफाई करना फिजिशियन को। अगर फिजिशियन बोलता है कि एंटीमेटिक मेडिसिन देनी है तब अपने को एंटीमेटिक मेडिसिन का यूज कर सकते, उसके बगैर अपन एंटीमेटिक मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी वाटर इज कंटेंट इन विच ऑफ द फ्लूइड कंपार्टमेंट। मेजॉरिटी होगी बॉडी वाटर, बॉडी का कौन सा कंपार्टमेंट होगा, फ्लूइड कंपार्टमेंट होगा जिसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा फ्लूइड होता है, वाटर होता है, कंटेन करता है। इंट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंटरस्टिशियल होगा या एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगा। देखिएगा सर बॉडी के अंदर एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर 60% फ्लूइड होता है, फीटस के अंदर 90% होता है, इन्फेंट के अंदर 80% होता है, और अडल्ट ओल्ड एज के अंदर 55% होता है। तो मेरे को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। और जो फ्लूइड होता है 60% अडल्ट के अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक तो इंट्रा सेलुलर सर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रा सेलुलर होता है 38% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर 22% होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक तो इंटरस्टिशियल बेटा, एक इंट्रावेस्कुलर बेटा और एक ट्रांससेलुलर। अगर मैं बात करें चलो इंटरस्टिशियल 15% होता है, इंट्रावेस्कुलर 5% होता है और ट्रांससेलुलर बेटा 2% होता है। तो टोटल हो गया 22%। तो बेटा दोनों में से सबसे ज्यादा सर कौन सा होगा, आपने बताया सर जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर है वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर 22% होता है और इंट्रा सेलुलर 38% होता है। तो ज्यादा कौन सा हुआ सर, इंट्रा सेलुलर हुआ, राइट आंसर जाएगा इंट्रा सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द मेजॉरिटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन वाटर अकरेंस। अगर मैं बात करूँ तो जीआईटी ट्रैक के अंदर सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक, कोलोन। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहां पर होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इमीडिएटली बिफोर एक्सपल्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट अक्कर। देखिएगा बेटा क्या होने से पहले, बिफोर एक्सपल्सन पूरा का पूरा बेबी बाहर आने से पहले, डिलीवरी होने से पहले, बेबी की डिलीवरी होने से पहले कौन सा कार्डिनल मूवमेंट अक्कर होगा। ऑप्शन फर्स्ट है डिसेंड होगा, ऑप्शन सेकंड है क्राउनिंग होगा, ऑप्शन 3 है रेस्टिट्यूशन होगा, ऑप्शन 4 है एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, क्या होगा, कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, किससे पहले सर, बच्चे का एक्सपल्सन होने से पहले, बाहर आने से पहले। सबसे पहले होता है सर इंगेजमेंट, फिर होता है डिसेंड, फिर होता है बेटा, फिर होगा फ्लेक्शन, फिर होगा इंटरनल रोटेशन, फिर होगी क्राउनिंग, फिर होगा बेटा अपना किसका बाहर आना, हेड का बाहर आना, फिर होगा बेटा रेस्टिट्यूशन, फिर होगा बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा एक्सटर्नल रोटेशन, और सर फिर होगा अपना डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ शोल्डर होगा। तो ये मैंने पूरे के पूरे 9 के 9 मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताए हैं बेटा यहाँ पर। तो अपना देखने को मिलेगा कार्डिनल साइन कौन सा देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलेगा। किससे पहले सर, कौन से एक्सपल्सन से पहले, बिफोर एक्सपल्सन ऑफ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस कंपोनेंट ऑफ एपीजी मेजरमेंट। जब अपन एपीजी मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कौन सा गैस का कंपोनेंट होता है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पीएच होता है या बाइकार्बोनेट होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर, क्या होगा? राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट देखने को मिलेगा सर? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा बेटा? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड ए नर्स एसेस क्राउनिंग। लेबर की कौन सी स्टेज के दौरान एक नर्स एसेस करेगी क्राउनिंग? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? राइट आंसर दीजिएगा बेटा। टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। पहली स्टेज होती है जो कि स्टार्ट होती है बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ, ट्रू लेबर पेन से और सर्वाइकल डायलेशन पे स्टॉप हो जाती है। सेकंड स्टेज है सर्वाइकल डायलेशन पे स्टार्ट होती है और एक्सपल्सन ऑफ बेबी पे खत्म होती है। थर्ड वन के अंदर बेटा एक्सपल्सन ऑफ बेबी से स्टार्ट होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी पे खत्म हो जाती है। और सर फोर्थ वन होता है मैनेजमेंट का काम होता है, मॉनिटर करने का काम आता है, बीपी वगैरह को मॉनिटर करते रहना है। अब देखिएगा क्राउनिंग देखने को बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, और इसी दौरान अपने को परफॉर्म करनी चाहिए एपिजियोटोमी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा, एपिजियोटोमी के लिए बेटा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एपिजियोटोमी के लिए? राइट आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स के अंदर। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट शुड बी इन्फ्यूज रैपिडली। कौन सा ब्लड प्रोडक्ट होगा, कौन सा ब्लड प्रोडक्ट होगा जिसको इन्फ्यूज करना है रैपिडली, बड़ा फास्ट, बहुत ही फास्ट अपने को क्या करना है सर? उसको इन्फ्यूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट है सर पैक्ड आरबीसी, ऑप्शन सेकंड है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन 3 है प्लेटलेट, ऑप्शन 4 है डेक्स्ट्रान। तो कौन सा होगा, कौन सा ब्लड प्रोडक्ट होगा बेटा, उसको बड़ी फास्ट अपन को इन्फ्यूज करना है? तो सर अपन सबसे पहले 15 से 30 मिनट का समय लेते हैं सर, और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही अपने को ट्रांसफ्यूजन करना होता है सर प्लेटलेट्स का। किसका बेटा? प्लेटलेट्स का। तो राइट आंसर जाएगा बेटा अपना प्लेटलेट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वह वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।